हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। कैसे भगवान अनुग्रह करते हैं अपने भक्तों के ऊपर जो इनके श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। तो इसका वर्णन आप इस श्लोक में सुनने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हम लोग आज पढ़ रहे हैं गीता भूषण से। क्योंकि वे चिरंतर काल से अविद्या के अंधकार में वर्तमान हैं, तो उनके हृदयों को आपके द्वारा प्रकाशित करना कैसे संभव है। आपने कहा कि बुद्धि योग देते हैं, लेकिन उनके जो बीमारी है वह तो अनादि काल से हुई है। वह बीमारी कैसे ठीक हो जाती है। तो कहते हैं एक सनिष्ठ के लिए ऐसा नहीं है, परंतु जो मेरे बिना प्राण धारण करने में समर्थ नहीं है, ऐसे मेरे एकांत भक्त ही मेरी ऐसी कृपा के पात्र हैं। और मैं उनके प्रति आसक्ति से युक्त होकर जैसे भृंग कमल में स्थित होता है, उनकी आत्मा में अपने दिव्य स्वरूप और गुणों आदि को प्रकाशित करता रहता हूँ। क्या क्या मतलब हो, चल समझ लें इसको। सनिष्ठ भक्त वह होता है जो वर्णाश्रम को प्राथमिकता देता है, उसकी क्रियाओं को, निष्काम कर्म योग आदि का संपादन करता है और भक्ति भी करता है। लेकिन भक्ति मुख्य अंग नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति के बिना वो रह ही नहीं सकता है, लेकिन जो अनन्य भक्त हैं वह भगवान की भक्ति के बिना रह ही नहीं सकते। जैसे हम लोग सांस लिए बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे भक्ति के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। भक्ति को ही आश्रय लिए हुए हैं, वो भक्ति का ही आश्रय लिए हुए हैं। समझ में आ गया। तो उन पर ही कृपा होती है, यानी कि जो श्रवण कीर्तन में लगे हुए हैं एकांतिक रूप से, उन्हीं पे कृपा होती है। अगर स्पष्ट कहा जाए, भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये बात बोल रहे हैं। कैसे होती है। भृंग समझते हैं भौरा कमल के अंदर बैठ जाता है। तो ये भगवान केवल बैठने के अर्थ में यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण पाद केवल बैठने की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग भागवतम के एक श्लोक से कनेक्ट करेंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्व यथा शरत। भगवान कृष्ण कथा के माध्यम से कानों से प्रवेश करते हैं और भक्त के हृदय में जो भक्त का नित्य संबंध है भगवान से, उस संबंध रूपी कमल पर बैठ जाते हैं और हृदय को शुद्ध कर देते हैं। जैसे शरद ऋतु में सारे जल के आगार अपने आप पवित्र हो जाते हैं। तो मैंने ये श्लोक क्यों कोट किया। भौरा कमल के अंदर से नहीं आता है, कमल के अंदर आकर बैठता है। तो यहाँ पे एक सूचित हो रहा है कि बाहर से आकर अंदर आकर के बैठता है। तो आप कहेंगे भगवान के अंदर नहीं है। भगवान अंदर है, लेकिन न्यूट्रल के रूप में है। लेकिन जब भक्त कृष्ण कथा करते, तो कृष्ण कथा के माध्यम से भगवान कानों से प्रवेश करके हृदय में अपने आप में अपने प्रति भक्त को आसक्त कर देते हैं। तो इसलिए भृंग का उदाहरण दिया जा रहा है। एक भृंग का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो कमल में बैठता है अंदर जाकर के। ऐसे भगवान कृष्ण कथा के रूप में जाकर के भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और फिर वहां पर जाकर के वे अज्ञान को नष्ट करते हैं दीपक के समान। ठीक है। मुझसे इतर अन्य इच्छा रूपी अंधकार को जो अनादि कर्मों के कारण उत्पन्न होता है और जो ज्ञान का विरोधी है, उसे मैं अपने विषयक ज्ञान रूपी दीप से नष्ट कर देता हूं। बड़ा सुंदर बात है भाई, ये बहुत सुंदर बात है। इतर का मतलब होता है अलग। तो क्या अंधकार है। चाहिए हम लोग को सुख, और अनादिकाल से हम उन वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं जहां सुख है ही नहीं। ये है अंधकार, ये अज्ञान, और ये अनादिकाल से है। अनादिकाल से नहीं कहना चाहिए, अनादिकाल से जो हम गलत कर्म कर रहे हैं उसके कारण उत्पन्न हुआ है।
जितना व्यक्ति इंद्रिय भोग करता है उतना ही उसकी भावना बढ़ जाती है कि मैं देह हूँ, और फिर वह देह को संतुष्ट करने वाले कार्यों में ही लगा रहता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, बोलते हैं, नित्य निरंतर करते रहते हैं, तो उनको भगवान अंदर से ये ज्ञान दे देते हैं कि इसमें कुछ दम नहीं है। भगवान उनको अपनी ओर उन्मुख कर लेते हैं, उनको ये बुद्धि योग दे देते हैं कि इस जगत में कोई दम नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है, और इमाम प्राप्य भजस्व माम, मेरा इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो, बहुत जल्दी मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। आप लोग कभी कोई वैसी डिश बनाते हैं जो बिल्कुल अच्छी ना लगती हो? नहीं बनाते। समझ में आ गया? नहीं बनाते का मतलब है कि प्रयास भी नहीं करते, है ना, अनलेस यू आर फोर्स्ड। करेले का सूप कब बनाया आप लास्ट टाइम? मैं वो परसों बनाया था, प्लीज डोंट हीरा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन जस्ट बोला करेले का सूप अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है इनको। लेकिन आप बताइए, अब देखिए कैसे मुंह बना रहे हैं, करेले का सूप। अब आप कहें कि करे, अच्छा नहीं, नीम का जूस ये भी अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है। लेकिन नीम का जूस अब हम बोलेंगे तो किसी के मुंह में पानी नहीं आने वाला है, एक्सेप्ट 1%। अरे कल्याण प्रभु अलग प्लेनेट से आने लगता है। लेकिन जो भी है, नीम का जूस, ये कभी सोचे नहीं ना कि बिजनेस खोलें क्या, नीम के जूस की फैक्ट्री। नीम के जूस की फैक्ट्री तो नहीं खोलने वाले, कोई से खरीदार नहीं है। तो ऐसा विषय कड़वा लगने लग जाता है भक्तों को। प्रमाण है, जैसे कि याद क्या नाम है, या से नाम है, यामुनाचार्य जी ने कहा, यदवध मम कृष्ण चित्त पदार विंद नव रस धाम रंत मासीत, ऐसे करके श्लोक है कि जब से मेरा चित्त भगवान में लगने लगा है मतलब भगवान अपने चरणों के सुख का ज्ञान, उसका अनुभव भक्त को प्रस्तुत करने लगे हैं, और मैं नए नए रसों का अनुभव कर रहा हूँ, तब मैं नारी संगम के बारे में सोचता हूँ। वो राजा थे एक समय में, बहुत समय तक राजा थे, और इस प्रकार का उनको अनुभव प्राप्त था। तो वह कहते मेरा मुख विकार से युक्त हो जाता है और मैं उस विचार पे ही थूक देता हूँ। इतना उनको विषय कड़वे लग रहे हैं। देखिए, विषयों को त्यागना एक अलग बात है, और विषयों से ऐसा घृणा हो जाना, ऐसा वैराग्य हो जाना, ये भगवान की विशेष कृपा ही सूचित होती है। तो भक्त, जो जीव यहाँ नित्य निरंतर भोगों के पीछे भाग रहा है, भगवान अपने स्वरूप का, अपनी भक्ति का सुख देकर कहते हैं, यहाँ कहाँ तुम पड़े हो, तुम मेरी तरफ आओ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। तो श्रवण कीर्तन करके ही व्यक्ति इस भक्त जगत के आकर्षणों से, सो कॉल्ड तथाकथित आकर्षणों से मुक्त हो सकता है। तो हमें यहाँ से विरक्त होने की कोई जरूरत नहीं है, हमें भगवान में आसक्त होने की जरूरत है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट माइनस माया, इट इज प्लस कृष्णा। कृष्ण इतने अच्छे हैं कि अपने आप ही जगत फीका लगने लगता है, ये बात बोली जा रही है। जैसे समझ गए ना, वो कड़वे वाला एग्जाम्पल, कड़वे जूस को नहीं पीना चाहता है व्यक्ति, ठीक है। बात बड़ी गंभीर है। अनादिकाल से जो न हो सका, वह मतलब यानी कि अज्ञान नष्ट नहीं हो गया, वह एक सीमित समय में नष्ट हो जाता है। मैं समझा पाया? जो कार्य, जो संस्कार अनादिकाल से हैं, वो नष्ट नहीं हुए किसी भी कार्य का करने से, वह भगवान के श्रवण कीर्तन से नष्ट हो जाते। तो अब अगर बात आए कि जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लें, इस अविद्या से निवृत्त हो जाएं, तो क्या हमें वही कार्य नहीं करने चाहिए जो अविद्या से निवृत्त करने वाले हो? ये बात बहुत सिंपल लगती है, हम सिंपल बात नहीं बोल रहे हैं। आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, वह सब ही हमारी अविद्या के विरोधी हैं, अविद्या को नष्ट करने वाले हैं। अविद्या उनके सामने उठ नहीं सकती है। तो अगर ये समझें कि हम अविद्या को नष्ट करेंगे, हमको मरेंगे मतलब हमारी विद्या नष्ट होगी, तो भगवान का प्रेम हमको प्राप्त होने लग जाएगा, प्रकट होने लग जाएगा, तो इसी में लगेगा ना व्यक्ति। ऐसे कार्यों में व्यक्ति क्यों लगेगा जिससे उसकी अविद्या बढ़ जाए? तो इसलिए लग रहा है बहुत सिंपल बात, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। लेकिन भक्ति करके करते 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 व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है कि नहीं, ये सारी चीजें सुख देने वाली हैं ही नहीं। एंड नेचुरली जस्ट लाइक मेरा नीम के जूस के प्रति कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई विवेक दे रहा है, देखो भाई नीम का जूस कड़वा होता है, या कुछ नहीं, सहज कड़वा लगता है, नहीं पीना। सपने में भी आप लोग नीम का जूस पिए कभी? प्लीज रेज हैंड्स। आप नहीं, आप में से कोई पिया? बहू जी, आज एक बड़ा सुंदर सपना है। क्या? आज मैं 2-2 लीटर भर भर के नीम का जूस पी रहा था।
भाव्या माता जी को भी लगता है नीम जूस, ये लोग अलग दिल प्लैनेट से आए हैं। कौन सा एग्जाम्पल दे हम बताइए। लेकिन नीम का जूस, हु विल ड्रीम अबाउट ड्रिंकिंग नीम जूस, नहीं। तो तुम खाली कह रहे थे कि नीम जूस जैसे बिल्कुल कड़वा लगता है उस अर्थ में, उसी प्रकार से विषय बिल्कुल कड़वे लगने लग जाते हैं। और ये प्रपात बोले हैं, और बोले ही क्या क्या आप लोग अनुभव नहीं करते कि भौतिक वार्ता एकदम खराब लगने लगी है। क्या बात, यहाँ क्यों बैठे हुए हम लोग, क्यों सुन रहे हैं सब बातें। जस्ट सी भक्ति वर्क्स। तो ऐसा नहीं है कि 500 करोड़ साल के बाद भगवान की कृपा आप पर होगी, आज ही होने लगी है, अभी से होने लगी, तभी तो भगवान की क्लास में आते हैं, भगवान के बारे में बात सुनते हैं। और हर बार नई बात नहीं बोली जाती है, यही तो इस क्लास की विशेषता है कि हर बार नई बात नहीं बोल रहे हैं, तभी तो बात समझ में आ रही है। समझ में आया। मैं एक बार बोलता हूँ कृष्ण भगवान है, तो अगले दिन नई बात बोलता हूँ क्या शिव जी भगवान है, फिर बोलता नई बात दुर्गा जी भगवान है, गणेश जी भगवान है। तो आप कहेंगे अरे भाई ये क्या बोल रहे हैं, एक बात बताइए ना। तो हमारा काम नई नई बात बोलना नहीं है, एक ही बात को बार बार समझाना है, जब तक बात समझ में ना आ जाए। ठीक है। तो ये भगवान बड़ी अच्छी बात कर मुझसे, मतलब ये अब कहानी इतनी सब क्यों बताई मैंने। भगवान की सेवा छोड़ करके मैं जो इच्छा कर रहा हूं वो सब मुझे दुख देने वाली हैं। जैसे भूखा हो व्यक्ति और उसका हाथ सोचे रसगुल्ला पकड़ते हैं, इससे जो है मतलब हमको रस मिल जाएगा। तो जो हाथ का सहज कार्य है वो क्या है, रसगुल्ला उठाओ पेट को दो। इसके अलावा जो कुछ भी वो कार्य कर रहा है इससे उसको नरिशमेंट, उसको रस नहीं मिलने वाला। अब समझ में आ गया, इतर वाला बात समझा गया। भगवान की सेवा के अलावा जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह हमारे अहित के लिए है, तो भगवान इस बात को प्रकाशित कर देते हैं। देखिए ये अब तो मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप लोग यह भी आरोप नहीं कर सकते हो कि आप प्रभु जी ब्रह्मचारी हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम तो भी गृहस्थ आश्रम में वहीं से बोल रहे हैं, उसी पिच पे खड़े होकर बोल रहे हैं कि इस जगत में जो भी भौतिक जगत, भौतिक अपने कार्य हमने कहा पहले आपने, हमने जो कार्य किए हैं वो सब व्यर्थ हैं, इसकी वैल्यू 0 है, उससे कोई सुख नहीं मिलता। अगर आप गृहस्थी में भी हैं तो भी सुख है भगवान की भक्ति करने का। भक्ति के अलावा हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उससे हमें सुख नहीं मिल सकता, और जो सुविधा मिलती है वह भी हमें सुख नहीं दे सकती। यद्यपि व्यक्ति छोड़ ना पाए कार्यों को, लेकिन कम से कम विवेक तो धारण करना चाहिए कि, और देखने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं इससे हम सुखी नहीं हो सकते। तो जब ये अनुभूति होने लगती है भगवान की भक्ति करके, तो ये किसकी कृपा है, भगवान की। मैं सुन रहा हूं एक अलग बात है, लेकिन मैं समझ रहा हूं ये अलग बात है। डज दैट मेक सेंस? ये एक बात नहीं है, सुन रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, लेकिन समझ में भी आ रहा है और वैसे दिख भी रहा है, उसमें अंतर आ जाएगा ना। तो जब दिखने लग जाए, समझ में आने लग जाए, तो मतलब समझे भगवान की कृपा है। अरे ये तो सही नहीं है मेरे लिए, और भक्ति करके मैं सुखी होता हूँ। अरे हाँ ये तो बढ़िया है। जब एक बार खुद समझ में आ जाएगा तो फिर व्यक्ति लग कर करेगा, उसको प्राथमिकता देकर करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है। और जो ज्ञान का विरोधी है, मतलब ये जितना भी अविद्या आदि है, उसे मैं अपने विषय ज्ञान रूपी दीप से नष्ट कर देता हूं। भगवान का अनुभव होने लगता है तो व्यक्ति ये सब चीज़ों को छोड़ देता है। देखिए भक्ति करते हुए ऐसी स्थिति आएगी कि जिन अनर्थों को हम छोड़ ही नहीं पा रहे थे उनकी स्मृति भी नहीं होती है। दिस इज वेरी पावरफुल प्रोसेस। स्मृति ही नहीं होती तो कैसे व्यक्ति इसमें प्रवृत्त होगा। पता नहीं, कोई भक्त पूछ रहे थे प्रभु जी हमको ये देखने की आदत है। हमने कहा हमको तो पता ही नहीं कि क्या है ये। हमने कहा बताओ मत, नहीं तो जिज्ञासा हो जाएगी क्या है ये क्या देखना चाहते हो, हमको पता नहीं, हमको मत पूछो भाई। वो ये बोलो कि भाई टीवी देखने की इच्छा है, ये मत पूछो कि ये हमारी देखने की इच्छा है, तो मेरे मन में जिज्ञासा आ जाएगी कि ये है क्या चीज़। समझ पा रहे मेरी बात? हमको ये मत बताओ। वैसे भी मेरा जिज्ञासु प्रवृत्ति उधर दिमाग लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या ये क्या नहीं देखना चाहता है, तो पता लगा मैं ही देखने लग गया उसको। फालतू के अनर्थ इकट्ठे हो जाएंगे है ना। बड़ा सूक्ष्म है माया। आदमी अपना दुख रो रहा है कि प्रभु जी हमसे ये हम ये देखते हैं, हमको ये नहीं छूट रहा है हमको तो, मैं तो उसको देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं तो सुना ही नहीं ना उसके बारे में बहुत मेरे मन में एक बहुत सूक्ष्म जिज्ञासा है कि ये क्या चीज़ होती है। फिर मैं कहा नहीं देखना है हमने कहा फिर सीधे बोला, सोल्यूशन दिया, भागवत में आइए, गीता में आइए, सब बातें सब समाप्त हो जाएंगी।
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप रोगी के पर्सपेक्टिव से देखिए। रोगी यही सोचता है कि यार ये रोग ठीक हो ही नहीं सकता है, और डॉक्टर जानता है कि इसके जैसे बहुत से रोगियों को मैं ठीक किया हूं। तो भगवान इसी तरह से बता रहे हैं कि नहीं, मैं बेटा ठीक कर दूंगा तुमको, चिंता मत करो, तुम मेरे श्रवण कीर्तन में लगो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ऐसा करते क्यों हैं? प्रश्न ये होगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? सभी के हृदय में भगवान है, सबके हृदय में तो भगवान अज्ञान नष्ट नहीं कर रहे, अपना अनुभव नहीं दे रहे। अगर अपने आप अनुभव दे रहे होते तो सभी लोग माया से विमुख हो जाते, लेकिन सब लोग तो माया से विमुख हो नहीं रहे हैं और कृष्ण के सन्मुख हो नहीं रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना। अनादिकाल से भगवान भी तो हमारे संग घूम रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने प्रति उनकी एकांत भक्ति से संतुष्ट हो जाता हूं, और क्योंकि उनके योगक्षेम का दायित्व मैं ही लेता हूं, इसलिए मैं उनकी बुद्धि के प्राकट्य और तम का नाश करने का दायित्व लेता हूं। बड़ी सुंदर बात है। पहले पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के अलावा किसी और का भी आश्रय ले रहा है कि वह भी मेरा उद्धार कर देगा, तो भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि असीमित आश्रय को छोड़ करके व्यक्ति एक सीमित आश्रय का आश्रय ले रहा है। भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर आपको याद हो तो भगवान 7वें अध्याय में बोल चुके, कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाया प्रकृत्या नियता सोया। जो लोग काम वासनाओं से वशीभूत हैं वह किसी अन्य देवता की आश्रय लेते हैं। और काम का मतलब क्या है? मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो और मेरे सुख की प्राप्ति कैसे हो। लेकिन अब दिमाग खराब हो गया है, इसलिए देवताओं के पास जाते हैं। अरे देवता खुद अभाव में है भाई। जो व्यक्ति खुद अभाव में है वह हमें पूर्णतः कैसे संतुष्ट कर सकता है? सुनाई पड़ रहा है? जब मैं खुद ही पूर्ण नहीं हूं तो मैं आपको पूर्णता कैसे प्रदान करूंगा? जब मेरे पास 100 के 100 रुपए नहीं है तो मैं आपको 100 के 100 कैसे दूंगा बताइए? किसी के पास 60 है, किसी के पास 55 है, किसी का 58 है, 54, ऐसे करके घूम रहे हैं लोग। तो देवता भगवान से अतिहीन है, कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो अगर हम अपने दुखों की वास्तविक निवृत्ति चाहते हैं और वास्तविक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। ये बात है। जल्दी। तो ये बड़ी सुंदर बात है। जब हम भगवान की एकांतिक रूप से भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान उससे संतुष्ट होते हैं। कितना अमेजिंग है कि हम लोग भले ही अनर्थों से युक्त हों, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि व्यक्ति सोचेगा कि भगवान की शरणागति तो हम एकदम शुद्ध अवस्था में ले पाएंगे। रॉन्ग। हम लोग पूर्णतः बीमार हैं, लेकिन अगर इतनी बात समझ में आए कि हमारी ये अविद्या की बीमारी केवल भगवान ठीक कर सकते हैं, तो क्या मैं एकांतिक हो गया कि नहीं हो गया? सब भक्त तो समझ पा रहे हैं मेरी बात? मान लो किसी को कैंसर है, भगवान ना करे किसी को, तो कहे भैया इस कैंसर का इलाज तो ये वैद्य जी ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो क्या ये एकांतिक नहीं हो गया? क्या वो ठीक हो गया? ना। लेकिन यह संकल्प सुन करके कि भैया इन वैद्य जी ने बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है, अरे यही वैद्य हमको ठीक करेंगे, तो उनकी दवा का आश्रय लेकर के वो ठीक हो जाता है। क्या ये तो आप लोग देखे हो करते हुए। तो भगवान ने कितने ही लोगों की अविद्या को नष्ट करके उन्हें शुद्ध भक्त बनाया है। तो मैं भी भगवान की ही शरण लूंगा और भगवान की शरण लेकर के शुद्ध हो जाऊंगा। आई थिंक इज वेरी सिंपल। सिंपल है अगर स्वीकार कर लें। ये हम सुन चुके हैं कि जो व्यक्ति का मन में श्रद्धा आ गई कि भगवान का नाम का शरण लेकर के मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारा परफेक्शन प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ साधक है। भक्ति ठाकुर जी समझाएं इसको हरिनाम चिंतामणि में। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है भगवान को ये बहुत संतुष्ट करता है। तब भगवान अज्ञान नष्ट करते हैं, और जितना ज्ञान नष्ट करते हैं ये भावना और स्ट्रांग हो जाती है कि भगवान ही एकमात्र मेरे रक्षक हैं। पहले तो हम थ्योरी में सुनते हैं, फिर बार बार जब भगवान का प्रोटेक्शन मिलता भी है तब समझ में रही नहीं, भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान ही कृपा करते हैं। पग पग पे आपको भगवान की कृपा दिखने लग जाएगी। समझ आ गया? ठीक है। तो ये हमारा जो मन की भावना है भगवान के प्रति, वह भगवान को संतुष्ट करती है। अच्छा, दूसरा बात,
अच्छा, संतुष्ट हो गए तो आप उनके अनर्थ क्यों नष्ट करते, किसी और को डेलीगेट कर दीजिए। तो कह रहे हैं क्योंकि उनके योगक्षेम का दायित्व मैं ही लेता हूं। मैं बोल दिया हूं भगवद गीता में, भगवान कहेंगे कि 9.22 में बोल दिया हूं कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उनके योगक्षेम का दायित्व मैं लेता हूं। तो अगर नहीं लूंगा तो मैं झूठा नहीं कहलाऊंगा। जब मैं ले लिया हूं तो फिर मुझे ही करना होगा ना। इसलिए मैं उनके बुद्धि के प्राकट्य, बुद्धियों के प्राकट्य और उत्तम का नाश करने का दायित्व होता है। यानी कि जो बुद्धि नहीं थी उसको योग, उसको लेके आना, दिव्य बुद्धि। और जो अंधकार नष्ट होना था उस अंधकार के नष्ट होने का मतलब बेसिकली प्रकाश का जोड़, प्रकाश को लाने की प्रक्रिया भगवान देते हैं। और वो प्रकाश बना रहे, वह बुद्धि योग बना रहे, उस क्षेम का व्यवस्था भी भगवान करते हैं। आप लोग समझ लीजिए इस बात को। जितनी गीता आज समझ में आ रही है उतनी तो आएगी ही। कुछ समझ में आ रहा है? जितनी नहीं आ रही है वो आगे आ जाएगी। सुनाई पड़ा? और जितनी आ रही है उतनी तो आएगी ही हमेशा के लिए। जितनी मुझे अभी गीता भागवत समझ में आ रही उससे कम तो नहीं होने वाला ज्ञान ना, और अधिक ही बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। आप लोग पता नहीं सोच रहे लेकिन हमें तो दिन याद है जब मुझे माला में हाथ डालना भी नहीं आता था। देख रहे थे उंगली कहाँ से निकली 5-10 मिनट तो हमको फिगर आउट करने में लगा कि भाई ये कैसे, कौन सी उंगली किधर जाती है। और आज अपने आप ये सब बातें समझ में आती हैं, भक्ति के प्रभाव से हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भगवान आज समझ में आ गए उससे कम अंडरस्टैंडिंग होने वाली है नहीं, और जो नहीं है उसको भगवान जुटा के लेके देंगे। इज इट नॉट अमेजिंग? बहुत अच्छी बात। हम लोग कल क्या सीखे थे? अ स्मॉल प्रोग्रेस इन राइट डायरेक्शन इज अ रीजन फॉर बिग सेलिब्रेशन। अ स्मॉल स्टेप इन राइट डायरेक्शन एवरी डे। हाँ, ऐसे कुछ तो था लेकिन जो भी है, हाँ ये था, अ स्मॉल स्टेप इन राइट डायरेक्शन एवरी डे इज अ रीजन फॉर बिग सेलिब्रेशन। हर दिन हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं ना, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो ये उत्सव का कारण है। और इसीलिए जब भक्त लोग भागवत सुनते हैं, भगवान का उत्सव है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। क्यों भगवान का उत्सव है 1.1.2 के अनुसार? क्योंकि आज ये जीवात्मा उस पथ पे चल पड़ा है जिसके द्वारा वह भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास लौट आएगा। ये अनादिकाल से जो उनका बच्चा घूम रहा है, इधर दुख भोग रहा है, आज उसने एक सही स्टेप लिया है टुवर्ड्स कृष्णा। अब वह भगवान की शरण में आ गया। भगवान तो अब उसे खींचते जाएंगे। इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है किसी भक्त को हमने कन्विंस कर दिया जप करने के लिए, बस इतना काम हमें करना है। उसके आगे तो सारा श्रेय का निर्माण भगवान स्वयं करेंगे। जब मैं अभी देख रहा हूं कि हम लोग के ग्रुप में कुछ लोगों को जप में भी रुचि है और कथा में भी रुचि है, कुछ लोगों को जप में रुचि है और कथा में रुचि बिल्कुल नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा उद्विग्न हो जाता था कि भाई ये कथा में क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि प्रभुपाद की बात से बिल्कुल स्पष्ट समझाया कि भाई जो व्यक्ति नाम जप करके पवित्र हो जाएगा उसके हृदय में फिर भगवान को जानने की उत्कंठा भी आएगी। तो आज नहीं हुआ है, आज उतना पवित्र नहीं हुआ है कि भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो, लेकिन कदाचित वह जप करता रहेगा तो भगवान अंदर से ही उसको यह भी व्यवस्था, यह योग भी ला के देंगे कि भाई तू कथा भी तो सुन, व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही इच्छा नहीं आ जाती, पुण्यर बिना तूफान, बट श्रवण इच्छा न उत्पद्यते थी, अर्थात भागवत सुनने की इच्छा ऐसे ही नहीं आ जाती। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। मैं स्वयं ही इसका दायित्व लेता हूं, डेलीगेट नहीं करता। ओ ऐसा करना भाई, वो इंद्र वो जरा मेरे भक्त को ज्ञान दे देना, नहीं, मैं कृष्ण बोलना स्वयं करते हैं। इसलिए उन्हें कोई इसलिए इस कार्य में कोई रुकावट भी नहीं है। मान लो भगवान ज्ञान देना चाहे आपको, तो किसी पूछेंगे इनको दे दें ज्ञान ये तो किसी को पूछेंगे नहीं, वो तो स्वयं ज्ञान दे देंगे। क्या वही दे ही रहे हैं, अंदर बैठे हुए सभी को ज्ञान बुद्धि क्या देते हैं, क्या श्लोक है वो 15वें अध्याय का, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही सबको स्मृति दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं और विमोह दे रहा हूं, तो वही दे ही रहे। तो वहां तो किसी को पूछ नहीं रहे भौतिक विषय में जो कुछ बात हो रही है, तो आध्यात्मिक विषय में पूछेंगे इसको दूं कि नहीं दूं। आप लोग कहेंगे इसमें ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ
देवता थे, क्या नाम था, अश्विनी कुमार, उनको ब्रह्म विद्या चाहिए थी मरीचि नहीं, दधीचि से। तो दधीचि को थोड़ा दिक्कत हुई कि इंद्र ने मना किया है, नहीं देना है। तो भगवान को तो ऐसे कोई मना नहीं कर सकता है कि भैया देखो इनको अब ज्ञान दी तो अब काम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम करोगे आए मच्छर। भगवान को कौन रोक सकता है? तो भगवान तो अंदर से एम्पलीफाई कर देंगे। यह भी नहीं कि भगवान को बाहर से बोलना पड़े। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मोहयंती तो सूर्या, जो भगवान की भक्ति में तपस्या करता, भगवान अंदर से ही ज्ञान को एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई समझते हैं ना, आवाज बढ़ाते ना, वैसे ज्ञान प्रकट कर देंगे। इसमें जो चीज़ भगवान के ऊपर होगी वही नाम के ऊपर होगी। जो व्यक्ति नाम का एकांतिक रूप से आश्रय लेगा तो नाम प्रभु, नाम भगवान उससे संतुष्ट हो जाएंगे, और जो भी उसकी आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है और भौतिक जीवन के लिए भी आवश्यक है वह सब ला के देंगे। इसलिए भक्त को प्रयास करना चाहिए कि हम नाम प्रभु को संतुष्ट करें और उनको असंतुष्ट कभी ना करें। वो बहुत दयालु हैं। नेक्स्ट, तो मैं स्वयं इसका दायित्व लेता हूं। आपको चिंता, हाँ दायित्व वो लेते इसलिए उन्हें इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सारा कॉन्ट्रैक्ट भगवान ने ले रखा है। मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, आजकल शादियों में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, डेकोरेशन का, खाने पीने का, शायद पुजारी का भी। तो अब व्यक्ति को खाली पैसे देने होते हैं और सब व्यवस्था करते। नहीं तो पहले शादी में कितना हेडेक हुआ करता था, बहुत हेडेक होता था। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हेडेक शादी की बात शुरू होता है अलग बात है, लेकिन शादी के आयोजन में कोई हेडेक नहीं होता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, गलत आपको कैसे मालूम चाहिए, आपकी शादी तो हुई नहीं है। लेकिन सामान्यता होता है कि नहीं, हेडेक तो बाद में शुरू होता है ना, पहले तो होता नहीं। तो अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे को दे दिए, उसका पेमेंट कर दिए, तो आपको चिंता कर रहे हैं। और भगवान झूठे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। बोलेंगे हम 100 रुपये काम करेंगे 50 नहीं, बोलेंगे 50 और करेंगे 1 करोड़ का काम। So see how much Krishna is eager to serve his devotees. उनके बच्चे का, उनके भक्त के हृदय से अज्ञान पूर्णतः दूर हो जाए। भगवान एक माँ की तरह अपने भक्त के हृदय का सफाई कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे माँ सफाई करती है बच्चे का। वैसे हमने देखा कैसे हमारे घर के सामने माता जी रहती हैं, तो उनके बच्चे का नाम है कृष्णा। तो उसको धूप में खड़ा करके और खूब पानी डाल के मसल के नहलाती। माता जी लोग से नहलाती, कुछ जरा सा भी कीचड़ न रह जाए बच्चे, आँख में, कान में, वो रो भी रहा है तो कर रहा है, ऐसे करके भगवान सफाई कर देते हैं। कुछ भी हो, दुख दे के सुख दे के, जैसे भी करके जो भक्त भगवान की कथा में लगता है उसको पवित्र कर ही देते हैं। इसको पहले ही कहा जा चुका है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वे यह समझते हैं कि जो भगवद गीता के 9वें और 10वें अध्याय में बताया गया है वह ही गीता शास्त्र के अर्थ का सार है, और इसलिए इसे गीता का गर्भ भी माना जाता है। नोट, यह दोनों अध्याय गीता के ठीक मध्य में स्थित हैं। समझ में आया? 18 अध्याय, तो उसमें 9 और 10 बीच में आ गए कि नहीं। अब ये विनोद की बात क्यों है? मैं एक भक्त को बोल रहा था कि भाई आप 2-3 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, अब तो बंद कीजिए, अब तो बहुत कमाई हो गई। अब उसका हिसाब लगाएंगे तो 7% के हिसाब से 21 लाख रुपए आता है भाई साल का, तो आपका हो जाएगा व्यवस्था, मत करिए काम। तो कह रहे प्रभु जी हमारे काउंसलर ने बताया है, उनका विरोध भी नहीं था, वो कह रहे थे हमें जो अन्य काउंसलर बता रहे हैं कि देखो निष्काम कर्मयोग करते रहो। भगवान ने अर्जुन को भी निष्काम कर्मयोग करने के लिए कहा। भगवान ने 5वें अध्याय में कहा, लेकिन वह गीता का सार नहीं है। भगवान ने गीता का सार अर्जुन को कहाँ कहा है? 9वें और 10वें अध्याय में कहा है, और वह है मनमना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। निष्काम कर्म योग सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक सिद्धि की पद्धति नहीं है, भक्ति योग है। अमेजिंग बात है कि लगता है कि 5वें अध्याय को पढ़ने के बाद 6ठे अध्याय को नहीं पढ़े, जिसमें अंतिम में कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमतः। वो सर्वश्रेष्ठ योगी है जो सदा ही मेरा बड़ी श्रद्धा से स्मरण करता रहता है। तो जब सुनेंगे ही नहीं तो स्मरण कैसे करेंगे बताइए? जब खूब सुने, मान लो 100 किलो सुनेंगे तो 2 ग्राम स्मरण होगा, गलत तो नहीं कह रहे। और 2 ग्राम सुनेंगे तब 2 ग्राम 3 ग्राम सुनेंगे तब फिर वो तो माइक्रोग्राम्स में स्मरण नहीं होगा ना। देखिए इस बात की जहां बात आ रही तो हम समझा रहे हैं आपको। देखिए हो क्या रहा है, जो व्यक्ति बहुत कर्मठ है, मतलब जिसको कर्म करने में बहुत रुचि है, उसके लिए निष्काम कर्मयोग है।
लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान की कथा में रुचि हो गई है उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब आपका रोटी पानी की व्यवस्था हो गई है। भाई जब आपका रोटी पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ दिक्कत है, तो चलिए करिए काम, क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कर लीजिए। लेकिन मुख्य काम, मुख्य प्रयोजन है भगवान को श्रवण कीर्तन करना। मुख्य, अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, हो क्या रहा है, प्रभुपाद जी का लेक्चर है, मुझे आज भी याद है, मैं रतनगढ़ में हम लोग की बस थी, वहाँ पे लगी हुई थी, और वहाँ मैं इस बात को सुना था, हमको बहुत अच्छा लगा था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए यह भी सत्य है कि आप जितना भक्ति में करते हैं वो आपका मतलब हमेशा का क्रेडिट है। तो आप ऐसे भी हो सकते, ठीक है जितना हो जाएगा, ठीक है थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ये भावना भी हो सकती है। हम ये भावना लेकर भी भजन कर सकते हैं कि जितना बन जाए उतना ठीक है, कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगले जन्म में करेंगे। और दूसरा बात ये है, दूसरा एटीट्यूड ये है इस बात को सुनकर कि जब मेरा भक्ति का क्रेडिट शाश्वत है तो क्यों ना मैं जितना हो जाए उतनी भक्ति करूं। क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को आप दो तरह से ग्रहण कर सकते हैं कि ठीक है जितना बन जाए उतना अच्छा, थोड़ा बहुत कर लेते हैं जितना। और दूसरी बात ये कि जब इस जगत की हर उपलब्धि नश्वर है और भक्ति की उपलब्धि शाश्वत है, तो क्यों ना मैं भक्ति में ही अपने आगे को उसमें लगाऊं। अगर मैंने भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कभी किया ही नहीं होता तो क्या मैं इस प्रकार से समझ पाता, मैं नौकरी कर रहा होता तब। आप दुनिया के सभी लोगों को ये बात नहीं समझा सकते क्योंकि वो सब समझेंगे भी नहीं। आप प्लीज ये मत सोचना कि सब बात लोग समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे वो। लेकिन अगर हमको समझ में आ रही है तो कुछ समझना चाहिए कि ना सब कुछ छोड़ के भी भजन करना चाहिए, सब कुछ छोड़ कर मतलब मटेरियल एंगेजमेंट को छोड़ करके, ये नहीं कह रहे घर छोड़ दीजिए, लेकिन अगर व्यवस्था है रोटी पानी करने की तो क्या जरूरत है फालतू में कार्य करने की, सो कॉल्ड निष्काम कर्मयोग करने के लिए। और फिर मैं उनको पता है कि निष्काम कर्मयोग भी यार आप कर रहे हो तो आत्मा के साक्षात्कार के लिए है ना, तो आत्मा का यही साक्षात्कार हो रहा है कि व्यक्ति अब नौकरी करता रहे। आप पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। देखिए जो व्यक्ति आसक्त है उसको ये, उसके लिए प्रवचन नहीं है। जब खुद उन भक्त का मन नहीं है नौकरी करने का, घर में पैसे हैं, तो क्या जरूरत है काम करने की। अगर कोई व्यक्ति आसक्त होता तो मैं अलग बात बोलता उनको, हाँ ठीक है आप करते रहिए, भक्ति भी करते रहिए। लेकिन जब खुद ही मन नहीं कर रहा है तब फिर उसमें संलग्न होने की जरूरत नहीं होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जगत में हम लोग को इस तरह की प्रीचिंग लोग बहुत करते रहते हैं, भाई जगत के संबंध बना के चलो, ये चलो वो चलो, क्या जरूरत है। अच्छा उन संबंधों से क्या मिल जाएगा। हमारी दीदी बोली यहाँ चलते वहां, हमने कहा क्या मिल जाएगा वहां पर जाकर के, क्या कुछ प्रचार का कार्य है कि हम धाम का एक दिन छोड़कर जाएं, क्या फायदा होगा बताइए, क्या हम मर रहे हैं। तो व्यक्ति बिल्कुल लोभी होना चाहिए, जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, वहीं जाते हैं जहां उनका बिजनेस बढ़ता हो, ऐसे करके भक्तों को लोभी होना चाहिए। क्या मेरा नाम जब से बढ़ेगा, क्या मेरे भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, इस प्रकार से आसक्त भक्त को होना चाहिए। और अन्य लोग अगर ना भी करें तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। एक इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग भगवान का प्रेम जागृत करने में नहीं लगे हैं, डू दे केयर अबाउट अस। अपने को क्या टेंशन है, डू दे केयर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डू दे केयर अ डैम, नहीं। तो भक्तों को फिर चिंता करने की जरूरत है। क्या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, क्या है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ये श्लोक है। जो भौतिकतावादी लोगों के लिए रात है वह एक आत्म साक्षात्कार में लगे हुए मुनि के लिए दिन है। तो मैं खाली इस बात पे, इस सब बातें कहने का प्रयोजन यह था कि भाई भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, यह प्रयोजन है भक्ति, यह है भगवद गीता का सार। निष्काम कर्मयोग यद्यपि भगवान ने बताया है, लेकिन निष्काम कर्मयोग भगवद गीता का सार नहीं है। अपने को शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक। और अगर कुछ कर्म करना होता है जो चलाने के लिए जीवन में, तो वह इसीलिए कि भाई अपनी भक्ति चलाने के लिए बस हो जाए, उससे अधिक कुछ नहीं जरूरत होती। ओके एक टीका और है, उसकी कितनी लंबी है, तो काफी लंबी लग रही है। नहीं, प्रभुपाद के तात्पर्य इसकी बंदा है ना। एक टीका पढ़कर के हम लोग जाते हैं, विल स्टॉप। रसिक रंजनी टीका, जो रसिक है उनका आनंद देने वाली टीका श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा कृत है। इस प्रकार भक्ति योग का अनुष्ठान करने वालों के समीप अज्ञान रह ही नहीं सकता है। याद है आपको मैंने इंग्लिश में बताया था ये बात कि
A devotee of Krishna, a devotee of Lord Krishna cannot remain in ignorance. दिख गया आपको टीका से? इस प्रकार भक्तियों का मतलब जो नित्य निरंतर भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते, उनका इस प्रकार अनुष्ठान करने वालों के समीप अज्ञान रह ही नहीं सकता, जैसे सूर्य के सामने अंधकार रह ही नहीं सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं और हम अज्ञान में रह जाएं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह कहते हैं कि जो व्यक्ति, प्लीज टेक इट फ्रॉम प्रभुपाद, बहुत हैवी है, जो व्यक्ति भगवान का नाम जाप करके भी कह रहा है कि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, वह धोखेबाज है। प्लीज डोंट, आप लोग धोखेबाज नहीं, आप लोग भक्त हैं, लेकिन मैं को समझा रहा हूं इस बात को। अगर हरे कृष्ण मंत्र का सेवन करके भी व्यक्ति का हृदय पवित्र नहीं हुआ है, तो अब उससे बड़ी तो कोई उपाय है ही नहीं ना। इसका मतलब है कि वो जप ही नहीं कर रहा है। मान लो कोई कहे फॉर एग्जाम्पल कि बहुत मोटा हो, मैं तो बहुत कम खाता हूं, तो क्या तुम हवा पी के मोटे हो गए? बताइए, खा ही नहीं रहे हो तो कोई मोटा हो सकता है क्या? ऐसा होता है कुछ कि बिना खाए मोटा हो जाए? पानी पिए और घी हो जाए, ऐसा तो होता नहीं ना। तो उसी प्रकार से ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हरे कृष्ण मंत्र करने वाला व्यक्ति पवित्र हो ही नहीं। अगर वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो हरे कृष्ण मंत्र कर ही नहीं रहा है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल। यानी कि जो व्यक्ति वाकई श्रवण कीर्तन कर रहा है, उसके हृदय में अज्ञान रह ही नहीं सकता है। एवरी टाइम यू डिस्कस भगवत गीता, इग्नोरेंस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। ये बहुत सिंपल सी बात लगती है, लेकिन आपको बहुत उत्साहित कर देगी अगर आप इस बात को समझें। जितनी बार हम गीता भागवत पढ़ रहे हैं, हमारा हृदय पवित्र ही हो रहा है। और माया बार बार यही कहेगी, इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ और करो। कुछ और कर्तव्य करने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। मेरा कटाक्ष आप समझ गए? ठीक है। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का विचार उपस्थित होता है कि जो अतत को दूर करने के क्रम में तत् वस्तु का अनुसंधान करते हैं, वे ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल भक्ति भाव का अनुशीलन करने से ही वह दुर्लभ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। ये थोड़ा कठिन होगा लेकिन बहुत ईजी है। क्या बोल रहे हैं? तत् मतलब होता है वह का मतलब कौन? भगवान। तो न इति, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, इस प्रकार से अतत् का अनुसंधान करते हैं। तत् मतलब वे भगवान ब्रह्म, और अतत् मतलब जो ब्रह्म नहीं है, जो भगवान नहीं है। तो ऐसे ये पृथ्वी भगवान नहीं है, ये जल भगवान नहीं है, ऐसे करके वह रिसर्च करते रहते हैं और इसके द्वारा वह भगवान को भौतिक तत्वों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। आप लोग फोकस कर पा रहे हैं? अतत को दूर करने के क्रम में तत्व वस्तु का अनुसंधान करते रहते हैं। उन लोगों को ज्ञान होता है, कुछ लोग सोचते हैं। अच्छा एक बात सुनिए, ये अपना मोबाइल दीजिए। तो अब तुरंत आपने अपना मोबाइल पकड़ा, तो इस पूरे रूम में आपने यह अनुसंधान कर लिया कि क्या चीज़ आपका मोबाइल नहीं है और क्या आपका मोबाइल है, तब आपने मोबाइल को पकड़ लिया। गॉट इट? नहीं समझ में आ रहा है? घर में आपको मान लीजिए चाबी हो जाती है, तो आप चाबी को ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं? ये चाबी नहीं है, ये चाबी नहीं है, ये चाबी नहीं, चाबी नहीं, चाबी नहीं, चाबी नहीं, चाबी, ये चाबी है। समझ आ गया? तो तत् चाबी और अतत् मतलब चाबी नहीं है। तो इस प्रकार से रिसर्च करते हैं ज्ञानी वाले। अच्छा पृथ्वी तो नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो भगवान नहीं है, अग्नि भगवान नहीं है, ऐसे करके वह रिसर्च करते हैं, तब उनको कुछ कुछ ज्ञान होता है। तो ऐसा ज्ञान करने की भक्तों को जरूरत नहीं है, ऐसा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं ही ज्ञान प्रकाशित करते, ये मैं हूं, ऐसा हूं। समझ आ गया? इंटरेस्टिंग है ये, इंटरेस्टिंग है। यानी ज्ञान का प्रयास भक्तों को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, भौतिक पदार्थ से अलग हैं, लेकिन वो रिसर्च करते रहते हैं। जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि भाई क्या हम ये हड्डी हैं, क्या मैं ये हाथ हूं? तो आप कहेंगे नहीं हूं। तो मैं ये हाथ नहीं हूं, तो ये हाथ अतत पदार्थ हो गया। ठीक है? तो ये सब करने की जरूरत भक्तों को होती नहीं है। भगवान स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ये बल्ब सूर्य है क्या भाई? है? नहीं है। ये ट्यूबलाइट सूर्य है? आप तो बोल रहे ट्यूबलाइट, लेकिन आप ऐसे करते हैं सूर्य क्या है, तो आप कहेंगे ये सूर्य नहीं, वो सूर्य नहीं। लेकिन जब सूर्य सामने आ गया तब भी रिसर्च होती है।
तो भगवान सूर्य के रूप में अपने हृदय को में भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, तो उसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज़ भगवान है क्या नहीं, भगवान अपने आप प्रकाशित करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। हे अर्जुन, इसकी मूल कथा यह है कि अपनी बुद्धि द्वारा अनुशीलन करने से एक क्षुद्र जीव कभी भी असीम सत्य तत्व का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। ये बहुत सुंदर बात है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। एक मिनट पानी पीने दीजिए। दिस इज माइंड ब्लोइंग। भगवान क्यों अपना ज्ञान देते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि वह असीम है और उनको तो जीव अपने सामर्थ्य से जान ही नहीं सकता है। यह कोई भी आरोप करेगा कि ये भगवान है वो भगवान है, वह तो लिमिट ही रहेगा। भगवान असीमित हैं। उस असीमित तत्व को भगवान जानते हैं कि जब तक वह कृपा नहीं करेंगे उनका भक्त भी जान नहीं सकता है। इसलिए वो जानते हैं ये तो मेरी कृपा पर ही आश्रित है। जैसे माँ जानती है कि मैं अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी तो ये मरेगा ही। गॉट इट? माता जी लोग तो समझते हैं इस बात को कि बच्चे का पालन पोषण नहीं करेंगे तो वो तो आप पर ही आश्रित है ना। क्या मन में भावना नहीं आती कि मैं नहीं पालन करूंगी तो कौन करेगा? ये नहीं आती भावना? हाँ या ना? अपने बच्चे को कौन पाल, आपके बच्चे को कौन पाल रहा है? वैसे फिलॉसफी चालू हो जाएगी। आप ही नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? है ना? सहज भावना है ना। ऐसा भगवान का भाव भक्तों पे होता है कि ये भक्त तो पूरी तरह मुझ पर आश्रित है। माता जी लोग समझ सकती है इस बात को। ये बच्चा तो पूरी तरह मुझ पर आश्रित है, मेरा ही आश्रय लिया हुआ है। मैं नहीं पालन करूंगा इसका तो ये कैसे रहेगा? अगर इसी अज्ञान में ही बना रहा तो ये तो बेचारा फिर माया में चला जाएगा। बड़ा सिंपल ट्रिक लगाई भगवान। ये अनर्थ अपने से जाने वाले नहीं है, ये वासना जाने वाली नहीं। आप इस प्रोजेक्ट को मैनेज कीजिए। ऐसा मैंने नहीं प्रार्थना किया है, प्रबोधानंद सर से प्रार्थना करें कि मेरा हृदय तो भगवान हजारों वासनाओं से बंधा हुआ है। मैं अपने हृदय को आपको कैसे दूं? आप अपनी बल से मेरे हृदय को अपनी तरफ खींचिए। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। आप सीधे इस गेम में जो माया से युद्ध हो रहा है भगवान को अपनी तरफ ले लेते हैं। अब क्या करेंगे बताइए? आप क्या सोचते हैं भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान सुनेंगे नहीं? भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। प्लीज प्रे, प्लीज प्रे, प्लीज प्रे। कृष्णा, दिस इज बियॉन्ड मी। मैं नहीं कर सकता। या आपको सब कुछ करना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं और वह है आपसे प्रार्थना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि पतन भी होता है ना उसको भी अपना बल बना लो। आए ऐसे कैसे पतन भी होता? देखिए भगवान अगर आप नहीं बचाएंगे तो मैं तो माया में ही जाऊंगा। मैं गया माया में और मैं आगे भी माया में ही जाऊंगा। मेरा सामर्थ्य नहीं है माया से झगड़ा करने का और मैं झगड़ा कर भी नहीं रहा हूं। मैं तो आपकी शरण में हूं। आप बचाएंगे तब मैं बच पाऊंगा, नहीं तो नहीं बच सकता। मेरी तो प्रवृत्ति ही है माया में जाने की। माया से 2 सेकंड बाहर आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात मानिए, लेकिन हमारी तो प्रवृत्ति है कि हम माया में जाएंगे। प्लीज प्रोटेक्ट मी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप कहेंगे ये हरे कृष्ण मंदिर कैसे आ गया? क्या बोल रहे हैं आप इसमें? कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। आई डोंट वांट टू सर्व माया। प्लीज। भगवान की सेवा बहुत ईजी है, लेकिन इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। भगवान अपनी सेवा भाव हमारे हृदय में बनाए रखें। कभी ये भाव ना हो कि मैं आपसे अलग हूं, मैं स्वतंत्र भोगता हूं इत्यादि भाव आए ही नहीं, कभी किसी भी रूप में नहीं आए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपने प्रयास मात्र से भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं। कितना भी विचार क्यों न करें, अंश मात्र भी विशुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। लगे रहे। क्या श्लोक है वो? वायो रथापि मनसो मुनिपंगवानाम सोप्यस्त असीम न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मुनिगण जो हैं वह वायु की गति से या मन की गति से भी विचार करते रहे तो भी भगवान की महिमा को थोड़ा सा भी नहीं जान पाएंगे। ये बात ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी से अधिक ज्ञानी तो कोई है नहीं, और ब्रह्मा जी प्रयास भी कर चुके हैं लेकिन भगवान को नहीं जान पाए। लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तब वह समझ पाए। ठीक है, ओके। किंतु यदि मैं कृपा करूं तो अनायास अर्थात बिना प्रयास के ही मेरी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से शूद्र जीव को सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अभी नाम नहीं रख रहा हूं क्योंकि भक्त ने काला टीका ला के नहीं आए, हमारी नज़र लग जाएगी उनको। लेकिन अभी एकदम नए भक्त हैं, बिल्कुल बेबी बच्चा, और वह बोल रहे थे प्रभु जी हम 15-16 माला कर लेते, उसके बाद हमको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मन करता है और जब करें। तो अभी तो वो गीता पढ़े भी नहीं पूरा,
तो ये भगवान का नाम अच्छा लगना ये डायरेक्ट अनुभव नहीं होने लगा। बहुत से हो सकता है भक्त दीक्षा भी ले लिए, उनके लिए 16 माला करने में नानी और पूरा परिवार याद आ जाता होगा। यहाँ भक्त कोई दीक्षा भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, फॉर्मली कर बोला जाए, तब भी डायरेक्ट उसको सुख मिल रहा है। इस समय ज्ञान नहीं हुआ। और जीव तो हम सभी शूद्र ही है। शूद्र मतलब छोटे, शूद्र मतलब शूद्र नहीं, शूद्र मतलब छोटा छोटा। ये बड़ी अद्भुत बात है बहुत छोटे, लेकिन भूख कितनी है, असीमित सुख की। तो भगवान ऐसा ज्ञान दे देते। इसलिए प्लीज रेज हैंड अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकते। आपने सुना मेरी बात? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू से दैट भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकते। वेरी गुड। अगर आपने हाथ खड़ा नहीं किया, इसलिए आप सिद्धांत को समझ गए। भगवान किसी को भी कभी भी पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। और जितना ये नम्र भावना होगी कि भगवान मैं तो अज्ञान में हूं, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, तो भगवान और दया करते हैं। जैसे कमजोर स्टूडेंट को ट्यूशन मास्टर और अच्छे से प्रेम से पढ़ाता है। भाई समझ नहीं पा रहा है, थोड़ा समझ ले। दीनेर अधिक दया करे गौर भगवान, ये शब्द है। गौरांग महाप्रभु दीनहीनों पे अधिक दया करते हैं। वन शुड फील लाइक दिस। जो मेरे एकांत भक्त हैं वे अनायास ही मुझे आत्मभावस्थ कर मेरे अलौकिक ज्ञान दीप द्वारा आलोकित होते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान की एकांतिक भक्ति में लगा हुआ है तो उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं और ज्ञान का अनुभव व्यक्ति करता है। विशेष अनुकंपा पूर्वक मैं उनके हृदय में अवस्थित होकर जड़ संग वशतः अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को संपूर्ण रूप में नाश करता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? जड़ संग मतलब भौतिक पदार्थ का संग करना। उसमें आसक्त होने के कारण व्यक्ति अज्ञान से कवर अप हो जाता है कि मैं ये मैटर हूं। कभी आपने विचार किया कि हम ये देह कैसे हो सकते हैं, लाइक इंटेलेक्चुअली ऑल्सो? ये मलमूत्र का ढेर हम कैसे हो सकते हैं? भले रियलाइजेशन ना हो, लेकिन थोड़ा तो विचार करें ना, तब लगता है कि हमारी स्थिति कितनी खराब है। तो ये अनादिकाल से बार बार व्यक्ति जब में लगा पड़ा, इसलिए इस प्रकार का ज्ञान बना हुआ है कि मैं देह हूँ, हड्डी और मल मूत्र मांस इत्यादि, और इन्हीं के मेंटेनेंस के बारे में सोच रहा है कैसे चलेगा। इस मलमूत्र के ढेर के करियर के बारे में सोच रहा है। चलो करियर के बारे में सोच रहे हो एक अलग बात है, करियर में प्रगति के बारे में सोच रहे हो। इसको इस मलमूत्र के ढेर को मिल जाते हैं तमगे। पद्मश्री बोलता क्या होता है? पद्मश्री, ये श्री, वो श्री, ये श्री, बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इस शरीर में तो कहीं पद्म नहीं लगा हुआ है। इस शरीर में से कौन से भाग से कमल की फूल की गंध आती है अगर ऐसे कहा जाए तो नहीं। तो इस तरह के तमगों का क्या वैल्यू है बताइए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि अच्छा कार्य है क्या। मैं जो बोल रहा हूं, अगर कोई बिल्कुल भौतिकतावादी बात बोलेगा तो झगड़ा कर लेगा, ये सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से इन तमगों का क्या मतलब है ना? ये सब जड़ पदार्थ के प्रति आसक्ति के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो भगवान इसको नष्ट करते हैं। जिस शुद्ध ज्ञान में जीव का अधिकार है वह भक्ति के अनुशीलन से ही उदित होता है, न कि तर्क के द्वारा प्राप्त होता है। शुद्ध ज्ञान का मतलब जो भगवान का अनुभव रूपी शुद्ध ज्ञान है वह, और जितना जीव प्राप्त कर सकता है। भगवान को पूर्णता जानना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना वो जान सकता है वह भगवान की भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ये बात हमें बोल रहे हैं, वो भगवान स्वयं उत्पन्न करते हैं। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे। फिर स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम लोग सुन चुके हैं इसको। प्रारंभ में हम सुनते हैं कथा को, उसे कहते हैं श्रवण दशा। फिर उसको सुनते 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 आ जाती है वर्ण दशा, उसको हम स्वीकार करने लगते हैं। दैट्स अ वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात आपको बहुत सुंदर बोलूंगा, और आप पता ना कि आप सब स्वीकार कर पा रहे कि नहीं। करें खल और संत में अंतर क्या होता है? हमको बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे जो खल है वो तालाब की तरह होते हैं या नदी की तरह होते हैं। हमको बहुत अच्छी लगी बात। जल और तालाब और नदी में जब खुद का पानी बढ़ता है तो उमड़ने लगते हो, मतलब अपनी प्रगति होती है व्यक्ति की खलों की, तो वह खुश होते हैं। लेकिन सागर कैसा होता है? सागर चंद्रमा की प्रगति को देखता है और उसमें ज्वार बोलते हैं, ज्वार भाटा आने लगता है। समझे बात? जब चंद्रमा पूर्णिमा को दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है
तब उसी दिन ज्वार भाटा आता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूं। और यानी वो दिखा रहा है कि समुद्र प्रसन्न हो रहा है दूसरे की पूर्णता को देख करके। ये है संतों की विशेषता, वह निर्मत्सर होते हैं, दूसरे के उत्थान को देख करके प्रसन्न होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसमें इस संतत्व का गुण आना चाहिए। पहले ये बात देख रहे हैं कि ऐसा ये गुण अच्छे हैं और भक्तों में होते हैं और भक्तों में नहीं होते हैं। तो बात क्या है कि यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट लेवल विल बी वर्ण। वर्ण मीन्स, वर्ण समझते ना, स्वीकार करना, स्वीकार करना। जैसे हमने इस बात सुन ली, तो अब हमने ये देखना है कि कितना हम दूसरों के प्रगति से वाकई प्रसन्न होते हैं। कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो क्या मैं उससे प्रसन्न हो रहा हूं? हम भक्ति की बात करेंगे, भौतिकतावाद में कौन आगे बढ़ रहा है? कोई सब वही पड़े हुए से होते हैं ना। अब वो क्या होता है, दौड़ने वाली मशीन, नहीं, क्या कहते हैं उसको, ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं और उसका कहते हैं आपने 5 किलोमीटर दौड़ लिया, आपने 10 किलोमीटर दौड़े, खड़े तो वही है। 5 किलोमीटर क्या, 10 किलोमीटर क्या? इज इट नॉट? Do we become happy by seeing someone else doing bhakti also? Yeah, more than us? हमसे अधिक जप करता हुआ दिखे, हमसे अधिक प्रचार करता हुआ दिखे, तो हम क्या वाकई प्रसन्न होते हैं? आपने बात तो सुन ली, बात बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वाकई प्रसन्न होते हैं? मैं एक पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मान लीजिए कोई जूनियर भक्त आपको गाजर का हलवा ला करके दे, अगर इनकेस गाजर का हलवा अच्छा लगता है आपको, तो क्या आप अस्वीकार करेंगे? करते हैं अस्वीकार? अरे ये तो जूनियर डिवोटी है, नहीं करते ना, क्योंकि गाजर के हलवे का टेस्ट है। तो अब मान लीजिए कोई जूनियर डिवोटी है ईयर्स के संबंध में, और वो भगवान की बात कुछ कह रहा है अच्छी, तब हम क्या केवल इसीलिए अस्वीकार करते हैं कि वह जूनियर है? इसका मतलब है कि कृष्ण कथा में रुचि नहीं है। या फिर हम सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे कृष्ण कथा कह सकता है? मैं समझा पा रहा हूं? काफी इंटरेस्टिंग है ना। A real leader creates leaders, not followers. महाप्रभु बहुत सारे काम खुद भी कर सकते थे, लेकिन अपने अनुयायियों को श्रेय दे रहे दिए। वो ग्रंथ लिखने के लिए रूप गोस्वामी गणों को बोला, हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य के लिए सेवा दिया। क्या वो खुद नाम के आचार्य नहीं है महाप्रभु? So if we are being trained properly, we will develop leadership skills. And if we are not, then we will be only followers. Which is good, but not only. अब पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। भगवान इसी गीता में कहते हैं ना, निमित्त मात्रम भवसभ साची यशो लभस्व इत्यादि, कि तुम मेरे निमित्त बनो और तुम यश को प्राप्त करो। तो भगवान निर्मत्सर है कि नहीं? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। सो लाइक दैट।